राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनंत असीम करुणा में अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार निरंतर अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। बस जो इस कृपा का अनुभव करता है, कृपा को मनाता रहता है, प्रतिक्षण पुलकित होकर ऐसी अनुभूति करता है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है। वास्तविक बात है, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। बस आप जैसे जैसे स्वीकृति करेंगे, इस कृपा की अनुभूति आपको प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए भी अत्यंत सहज और सरल उपाय है। प्रत्येक परिस्थिति में बस ऐसा अनुभव करें, मैं चारों ओर से कृपा में घिरा हुआ हूँ। ये कृपा मुझे प्रभु की ओर बढ़ा रही है। मेरे मार्ग की सारी बाधाएं नष्ट हो गई हैं। अब बस मुझे प्रभु मिलने वाले हैं। द्वापर में एक बार श्री कृष्ण चंद्रजू का प्राकट्य होता है। त्रेता में एक बार भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य होता है। लेकिन जो भगवत प्रेमी अनुरागी जन हैं, जो भगवान के आश्रित जन हैं, उनके हृदय में प्रति क्षण अवतार होता रहता है। उनकी जिह्वा पर नवम नवम प्रभु प्रकट होते रहते हैं। नवम नवम प्रभु प्रकट होते रहते हैं। उनका नया रूप, उनकी नई लीलाएं, बस इसी में प्रेमी उपासक डूबे रहते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि अब प्रभु प्रकट हुए हैं या हुए थे, आज कोई विशेष उत्सव है, ऐसा उन्हें अनुभव नहीं होता। उनके हृदय में हर समय वो देख रहे हैं प्रभु नित्य नवम लीला कर रहे हैं, उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं। जो प्रभु का दर्शन पहले किया था, आज जो दर्शन कर रहे हैं वो नया, थोड़ी देर बाद जो दर्शन होगा वो नया। तो प्रतिक्षण उपासक के हृदय में जो अनुरागी हैं, भगवान नवम नवम रूप से प्रकट होते रहते हैं। गुरुजन कहते हैं जो नाम जापक उपासक है, उसकी जिह्वा से जैसे निकलता है राधा कृष्ण, प्रभु प्रकट हो रहे हैं। त्रेता में, द्वापर में एक बार प्रभु प्रकट हुए श्री कौशल्या माता के गर्भ से, श्री देवकी माता के गर्भ से, श्री यशोदा मैया जी के गर्भ से। लेकिन उपासक, नाम जापक उपासक के हर समय प्रभु प्रकट होते रहते हैं।
बस इस बात पर विश्वास करें और भगवान नाम का आश्रय लेकर निरंतर नाम जपन करें। हम एकदम स्पष्टतः कह रहे हैं, थोड़ी देर उत्सव मनाया, फिर उसके बाद हम वहीं लग गए, तो उत्सव नहीं हुआ। हमारा उत्सव नित्य होना चाहिए, हमारा उत्सव स्मरणीय होना चाहिए। ऐसा उत्सव होना चाहिए हम भूलें ही नहीं। हर समय हमारे प्रभु हमारे मानस पर नृत्य करते रहें, खेलते रहें, बस हम उन्हें देख देख कर जीते रहें। इतने कृपा में प्रभु, इतने करुणा में प्रभु। अरे जब चित्त जुड़ेगा ना, तो केवल रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, केवल आंखों से अश्रु के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी जब भगवत कृपा का उन्हें अनुभव हुआ, तो बस इतना ही रह गया, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। महाप्रभु चैतन्य देव इतने बड़े विद्वान हैं, प्रकाशानंद सरस्वती जी जैसे महापुरुष उनसे प्रभावित हो गए, लेकिन जब उनके जो शिष्य परिकर था उनसे पूछता, प्रभु कुछ उपदेश कर दीजिए, कुछ पढ़ा दीजिए, बस इतना कहते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई भी प्रश्न करता उसका उत्तर देते कृष्ण। बस ऐसी अवस्था महाप्रभु की हो गई है। विशेष बात है, हमें ये थोड़ी देर के उत्सव से अच्छा है, समय सार्थक हुआ, लेकिन हमें नित्य उत्सव में पहुंचना है। हमारा हृदय निरंतर उत्सव मनाए, ऐसा हमें चाहिए। हम एक क्षण भी प्रभु से दूर न रहें, और ये देगा प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रभु का नाम रटन। जो जितनी तीव्रता से इसे पकड़ लेगा, वो निश्चित मानिए इस नित्य उत्सव में प्रवेश कर जाएगा। उसके सामने ऐसा नहीं कि लीलाएं हुई थीं, वो देखेगा कि लीला हो रही हैं। आज भी हम आप नहीं देख पा रहे, इसी वृंदावन में, इसी ब्रजमंडल में आज भी लीलाएं चल रही हैं। जो अधिकारी जन हैं, जो इस लीला का आस्वादन करने में देख रहे हैं, जान रहे हैं, भगवत कृपा से जिसने प्रभु का आश्रय ले लिया, जिसने नाम का आश्रय ले लिया, वो निश्चित निश्चित मानिए प्रभु की समस्त लीलाओं को देखने का अधिकारी हो जाता है। प्रभु अपना समस्त वैभव उसके सामने प्रकट कर देते हैं। अत्यंत करुणा में प्रभु हैं। बस आवश्यकता है हम कपट छोड़ के उनके आश्रित हो जाएं, उन्हें अपना मान लें, उनकी लीलाओं का गायन करें, उन्हें पुकारें, उनसे कहें प्रभु आप अब हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए। बहुत बार हमने सुना कैसे प्रभु प्रकट होते हैं, लीलाएं प्राय गुरुजनों से सुना ही है, लेकिन विशेष बात है आज के इस उत्सव की हमें यही बधाई दे दीजिए। देखो नंद बाबा के यहाँ जो भी आ रहा है, बाबा उसे बधाई दे रहे हैं। ऐसे ही हम भी बधाई में यही मांगे कि आप अनंत करुणा में हैं, आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अनंत कृपा सिंधु प्रभु हैं, जो केवल अपने भक्तों पर कृपा ही करते हैं। उनके अवतार का प्रयोजन दुष्टों का संहार या और भी जितना कहा जाता है वे तो है ही, पर विशेष बात एक ही है, केवल अनुग्रह, केवल करुणा, केवल कृपा। भक्तजन इस बात का अनुभव करते हैं। एक ही इसमें प्रयोजन है उनके अवतरण का, अनुग्रह, अपने भक्तों पर कृपा करना। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, दोनों पक्ष करते हुए, परम समर्थ हैं हमारे प्रभु, सर्वेश्वर हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं, शिव विरंची नुतम शरण्यम। जहां चरण रखने की चौकी है ना, उसे भी ब्रह्मादि शंकर जी आदि प्रणाम करते हैं। भगवान की उस चौकी को जहां प्रभु के चरण पधरते हैं, जहां प्रभु उस चौकी पर चरण पधराते हैं, उस चौकी को बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा अपने मस्तक को झुकाकर प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रभु अपने भक्तों के कैसे अधीन हो जाते हैं? अपनी जो सत्ता है, अपना ऐश्वर्य है, अपनी महिमा है, उसे भूल जाते हैं। केवल भक्त के अधीन होकर जैसे भक्त चाहता है वैसे खेलने लगते हैं।
देखो अद्भुत अब गति की गति, कैसो रूप धर्यो है हो। तीन लोक जाके भवन उदर, सोई सूप के कौन पड़ो है हो। देखो अद्भुत अब गति की गति। सूरदास जी कह रहे हैं, देखो देखो उनकी करुणा को देखिए, कैसे करुणा में प्रभु हैं, कैसा अपने भक्तों पर दुलार करते हैं। अवगति हैं जिनकी गति का पार पाना असंभव है। वेद भी जिन्हें नेति नेति कहते हैं, उन्होंने कैसा वेश धारण किया है। वेद भी जिनकी महिमा का पार नहीं पाते, केवल निरंतर प्रभु की महिमा का गान करते रहते हैं, पार नहीं पाए। नेति श्रुतियाँ भी नेति नेति कहीं हार जाती हैं, थक जाती हैं, लेकिन आज तक प्रभु की महिमा का, प्रभु के प्रभाव का पार नहीं पा पाए। वे प्रभु अपने भक्त के अधीन होकर कैसा स्वरूप धारण किया है। समस्त त्रिभुवन और कहें समस्त ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में विराजमान हैं, जिनके उदर में विराजमान हैं, वे प्रभु भक्ताधीन होकर श्री यशोदा मैया के यहाँ एक सूप में विराजमान हैं, पौड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। ये उनकी अहेतु की कृपा है। हृदय से विचार कीजिए और उनका आश्रय लीजिए। वो अत्यंत कृपा सिंधु हैं। हमें जैसा ही अनुभव होता है ना, हम पे तो प्रभु की कृपा नहीं है, ये हमारे हृदय की मलिनता है, दुष्ट प्रवृत्ति है, कुसंस्कार है, इसीलिए हमें ऐसी बात अनुभव में आ रही है। पर जिनका हृदय, जिनका चित्त प्रभु से जुड़ जाता है ना, वो केवल इतना कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिन्हें प्रभु के स्वभाव का पता चल गया है, वे भजन छोड़ के कुछ और करते ही नहीं। पूज्यपाद श्री भाई जी महाराज एक बार गीता वाटिका में विराजमान थे। उनके पास श्री शांतनु प्रसाद द्विवेदी, जो बाद में सन्यासी हुए और नाम पड़ा अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वे आए, बहुत प्रभावित भाई जी से हुए। श्री अखंडानंद जी महाराज भाई जी से कहा, आप मुझे कोई एक बात बता दीजिए, कोई एक बात बता दीजिए, प्रभु से प्रेम कैसे हो, ऐसी कोई बात बता दीजिए मुझे। उन्होंने भाई जी से प्रश्न किया, भगवान से प्रेम हो जाए ऐसी कोई बात बता दीजिए, बिना प्रयास के भगवान से प्रेम हो जाए। भाई जी इतना सुन के रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। जैसे तैसे संभल के बस इतना ही कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। अर्थात जिसने प्रभु के स्वभाव को किंचन मात्र भी जान लिया, वो प्रभु को छोड़ के कुछ और देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, उसे कुछ और समझ आएगा ही नहीं, वो केवल रोता रहेगा। उसके जीवन में भजन की सिवा कुछ और होगा ही नहीं। यही तो प्रेम है, अपने प्रभु के सिवा कुछ और स्मरण न रह जाए, कुछ याद न रह जाए। इतने कृपा में प्रभु हैं, लेकिन हमारा चित्त उनसे ना जुड़ के संसार में लगा हुआ है। हमें अनुभव में आता है कि हमारे ऊपर तो कोई कृपा नहीं, इतने कठोर प्रभु क्यों हैं। अरे नहीं है ऐसा, हम उल्टे खड़े हुए हैं, पीछे की ओर मुख है और कैसे जानेंगे। पलटिए, लौटिए, देखिए प्रभु केवल कृपा बरसा रहे हैं। अरे विमुख भी हो जाए तो उस पर भी कभी अकृपा नहीं करते, उसे दुलार ही करते हैं, हृदय से लगाते हैं। विमुख बहे निमसों न अकृपा, जब चितए तब वैसे। विमुख हो गया, प्रभु को भूल गया, चला गया, लेकिन जब उसे चेत आएगी प्रभु कृपा करेंगे। जब घूम के देखा प्रभु वैसे ही अपनी बाह फैलाए उसके सामने खड़े रहते हैं। आ
मेरे हृदय से लग जा। प्रभु अपार करुणा समुद्र हैं, ऐसे प्रभु सर्वेश्वर हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं, समस्त त्रिभुवन जिनके उदर में वास करता है, वे प्रेमाधीन होकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए श्री यशोदा मैया के यहाँ एक सूप में विराजमान हैं। जाके नाल भयो ब्रह्मादिक सकल विश्व बस साधे हो। ताको नाल छेदी ब्रज जुवती बाटी तगासों बांधे हो। बाटी तगासों बांधे हो। जिनकी नाल से कमल प्रकट हुआ, भगवान नारायण की नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और उन्हीं ब्रह्मा जी से समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ। कथा अपने जन सुने हुए हैं बहुत बार गुरुजनों की कृपा से कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ। तो बता रहे इनकी नाभि कमल से प्रकट हुआ वो कमल, और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। संपूर्ण सृष्टि को बनाया ब्रह्मा जी ने। वे ब्रह्मा जी श्री भगवान नारायण भगवान हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। और जब वही प्रभु जन्म ग्रहण करते हैं, अवतार लेते हैं अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, तो ब्रजवासी जन, ब्रज गोपियां, ब्रज युवतियां प्रभु के नाल छेदने का उत्सव मनाती हैं, नाल छेदन करती हैं और उसे बांटती हैं। उसको कहते हैं ना, गाड़ा जाता है नाल, ऐसे बहुत सुख मान रही हैं। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई, उन श्री हरि की, उन परमेश्वर की जब प्रेम रूप प्रकट होता है तो वही भक्तों के ऐसे अधीन है कि भक्तजन उनकी नाभि से जो नार निकलती है उसको बांट रही हैं, उसे बांट रही हैं और वहीं आंगन में बाबा के गाड़ रही हैं। जा मुख को सनकादिक तप कियो, सकल चातुरी साने हो। सो मुख स्तन पान करावत, दूध लार लपटाने हो। देखो अद्भुत अवगति की गति। जिनका स्मरण करके, जिनका ध्यान करके, जिनका पूजन करके, जिनकी सेवा करके सनकादिक ऋषि कालातीत हैं, आज भी किशोरावस्था में रहते हैं, निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहते हैं, समस्त चतुरता में प्रवीण हो गए, आचार्य हैं, सबके आचार्य हैं, सबके पूर्वजों सबसे बड़े हैं श्री सनकादिक ऋषि, आज भी हैं और बस 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। कैसे उनका ये प्रभाव हुआ? कौन ऐसा है जो श्री सनकादिक ऋषियों को नहीं जानता हो? इतना प्रभाव कैसे बढ़ा? काल जिनको स्पर्श नहीं कर सकता, कैसे ऐसे हुए? बोले जिनका उन्होंने भजन किया, श्री हरि परमेश्वर वो प्रभु, उनका भजन किया। जब वही प्रभु अपने प्रेम रूप से प्रकट होते हैं तो इतने सुकोमल हैं, इतने दुलारे हैं, मानो कुछ नहीं जानते। श्री यशोदा मैया की जी के गोद में हैं और मैया का स्तनपान कर रहे हैं। उनके उदर की पूर्ति, प्रभु के उदर की पूर्ति, जिनसे सबकी पूर्ति हो रही है, मैया करती है, यशोदा मैया करती हैं। ये है प्रभु की प्रेम वत्सलता, दीन वत्सलता, भक्त वत्सलता। वो अपने भक्तों के ऐसे अधीन हो जाते हैं, अपने आप का विस्मरण कर देते हैं। एक बार श्री
लालजू महाराज घुटुअन चढ़ते हुए मैया के यहाँ, बाबा के यहाँ डेहरी दरवाजे बहुत ऊंचे ऊंचे थे, पहले बनाए जाते थे। तो ऐसे घोंटू से चलते चलते उस डेहरी पर पहुंचे। अब पकड़ के जैसे तैसे उस डेहरी पर तो चढ़ गए, क्योंकि हाथ से चढ़े तो कुछ चिंतन के साथ चलना, जितना चिंतन आपका संग रहेगा ना उतना आपको प्रबल सुख मिलेगा। इसी समय देखो भावना में छोटे से सुकुमार श्री लालजू महाराज हैं, सुंदर, क्या उनके श्रृंगार का वर्णन करें, श्रृंगार उनसे श्रृंगारित है। आहा, कांचनी कछी हुई है, सुंदर मालाएं धारण किए हुए हैं, काजल लगा हुआ है, छोटे से लालजू महाराज हैं, घुटुओं चल रहे हैं। और चलते चलते डेहरी के पास पहुंचे, वहां हाथ रख रख के छोटे छोटे से कर कमल हैं, डेहरी को पकड़ा और डेहरी पे चढ़ तो गए। अब खिसक खिसक के डेहरी के ऊपर, जैसे ये डेहरी और इस पे ऐसे हो गए। अब हुआ क्या, डेहरी ऊंची थी, लालजू छोटे से, अब बीच में लटक गई, ना इधर के ना उधर के, और बस वहीं से चिल्ला रहे हैं मैया मैया मैया, बस ऐसे। नारद जी महाराज इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, दूर से जय जयकार की और प्रार्थना की, प्रभु आप आज्ञा कहें तो हम उतार दें। तो प्रभु ने देखा कि पहले तो दूर ही खड़े रहो, पास मत आना। फिर कहा ये जो सुख है हम मैया को देने के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो बस लीला का आनंद लो, केवल अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए सर्व समर्थ हैं, लेकिन ड्योरी से उतरने के लिए मैया का आश्रय ले लें। मैया मैं फंस गया, अब मुझे उतारो यहां से। गोदी में दुलार करती हुई मैया स्तनपान कराती हैं, उनकी क्षुधा को शांत करती हैं। ये भक्त वत्सलता है प्रभु की। जिन श्रवणन सुनि गज की आपदा, गरुणासन तजि धाये हो। तिन श्रवणन के निकट जसोदा, हरसी हरसी हुलसाए हो। देखो अद्भुत अवगति की गति। श्री भगवान की भक्ति से युक्त थे। गज हाथी, पूर्व का भजन, और भजन कभी नष्ट नहीं होता, भले कोई गलती हो जाए ढक जाता है, नष्ट कभी नहीं होता। श्री अगस्त्य जी ने श्राप दिया और इस बार उन्हें गज योनि में लीला अपने जन श्रवण किए हुए हैं, गज योनि उन्हें प्राप्त हुई। और यहाँ भी सबसे विशाल, मानो हाथियों में राजा, सबके राजा, ऐसे थे गजराज। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्मत्त दशा में वृक्षों को चीरते हुए, और एक विशाल सरोवर था, वहां गए, उसमें खेले अपनी हथनियों के संग और खूब उसमें आनंदित हुए। थोड़ी देर में उन्हें अनुभव हुआ कि किसी ग्रह ने मेरा पैर पकड़ लिया है। बहुत बलवान थे, छुटाया अपने को। फिर देखा कि उनके जो परिवार था, कि हमारे जो ये पति हैं, हमारे जो परिवार के जन हैं, इनको पकड़ लिया है गजराज ने। तत्काल सबने अपनी सूंडें फंसाई और उनको निकालने का प्रयास किया, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी सब विफल हुए। अब सबने विचार किया कि अब इनको बचाया नहीं जा सकता, और सब अपने अपने स्थान को चले गए। यही संसार की दशा है। जब तक आपकी अनुकूलता है तब तक आपके साथ हैं, जहां अनुकूलता नष्ट हुई, आप पे प्रतिकूलताएं, कोई आपके संग नहीं होगा। उस समय भी यदि आपने भगवान का आश्रय लिया तो भगवान आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ते। अब गजराज अकेले हैं और ग्राह जो मगर है उसका बल जल के कारण बढ़ता जा रहा है, और इधर गजराज को ना कोई खाने को है ना कुछ है, क्योंकि जल में है, कहाँ से कुछ पाएंगे, वहाँ तो कुछ आहार है नहीं।
वर्णन आया 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा दोनों में। अब गजराज का पूरा सामर्थ्य खत्म हो गया, आहार ही नहीं है, आहार से बल मिले वो भी नहीं, कुछ नहीं, कोई पास नहीं। और गजराज तो उनका चरण उसके मुख में तो रक्त का पान हो रहा है, तो उससे बलवान भी हो रहा है वो। अब देख लिया कि अब मैं नहीं बच सकता, कोई मुझे बचा नहीं सकता। स्मृति आ गई इसी क्षण। भगवान कहते हैं ना कि यदि मेरा भक्त अंत समय में मेरा स्मरण ना कर पाए तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूँ। पूरे जीवन भजन किया और यदि किसी कारणवश ऐसे कष्टवश वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया तो मैं उसके स्मरण में प्रकट हो जाता हूँ, मैं उसका चिंतन बन जाता हूँ। यही हुआ। अंत समय है, भारी कष्ट में गजराज हैं। अब विचार हुआ तत्काल कौन बचा सकता है, अब तो निश्चित मृत्यु है। याद आ गई भजन के प्रभाव से, भगवान का अनुग्रह हुआ, याद आ गई कि प्रभु बचा सकते हैं। और ऐसा वर्णन है, बस देखा, आर्त भाव से बस पुकारा, जो ही हृदय में भावना हुई ना कि भगवान बचा सकते हैं, तत्काल भगवान खड़े हो गए। और हाँ, बस ऐसा उच्चारण ही कर पाए थे, भगवान दौड़े गरुड़ जी पे बैठ के। गरुड़ जी की गति बहुत तीव्र है, मन से तेज, वायु से तेज मन, मन से भी तेज श्री गरुड़ जी। और गरुड़ जी को भगवान ने देखा ये विलंब कर रहे हैं, उन्हें कष्ट पहुंच जाएगा, इतने तीव्र हैं। अभी आप मन का विचार कीजिए, यहीं आपने चिंतन किया कि अगर आप कहीं विदेश गए हैं तो तत्काल आप वहीं पहुंच जाएगा। कितना तेज मन है, कितना तीव्र इसकी चाल है। फिर गरुड़ जी कितना तेज गति होगी। भगवान ने देखा ये विलंब कर रहे हैं, कूद पड़े। जब तक रा हरि ऐसे री पूरा हुआ तत्काल भगवान प्रकट हो गए और नारायण प्रभु सामने खड़े हैं। गजराज तो बस मंत्रमुग्ध होकर प्रभु का दर्शन करे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। प्रभु ने देर नहीं लगाई, तत्काल सुदर्शन से ग्राह का गला काटा क्योंकि भक्त का आश्रय ले लिया। और फिर एक हाथ से स्पर्श किया गजराज की सूंड को और उठा लिया, उद्धार कर दिया, तत्काल भगवत धाम को ले गए प्रभु। सर्वनन सुनी गज की आपदा, गरुणासन, गरुण के आसन को छोड़ के प्रभु भागे। लेकिन वो प्रभु जब अपने भक्तों के अधीन होते हैं तो अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। यशोदा मैया उन्हें दुलार करती हैं, पालने में लाल जो लेटे हुए हैं, जब उन्हें कोई भय लगता है ना तो बस रोने लगते हैं और मैया दुलार से उन्हें पुचकारती हैं, लोरी सुनाती हैं, खिलौने से खिलाती हैं। ये हैं हमारे प्रभु भक्त वत्सल, करुणा वत्सल। जो व्यापक पूरन अविनाशी, पलना माझ पर्यो है हो। सकल लोक जाकी आस करे, सो तो सूप के कौन पर्यो है हो। जो व्यापक हैं, पूर्ण हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं, सच्चिदानंद में हैं, वे प्रभु पलना में पड़े हुए हैं अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। एक ही कारण है बस प्रभु के अवतरण, भक्तों को सुख पहुंचाना। उनकी लीलाओं का गायन करके उनको प्राप्त कर लेता है भक्त। भक्तों को माया से भय नहीं होता। उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपकी माया से भय नहीं है। प्रभु ने पूछा कैसे, बड़े बड़े भी डरते हैं इस माया से, आपको भय क्यों नहीं है? बोले प्रभु हम तो आपकी लीलाओं का गायन करेंगे, आपका उच्छिष्ट पाएंगे, आपका प्रसादी पाएंगे, आपके प्रसादी वस्त्र धारण करेंगे, निश्चित हम आपको प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें आपकी माया से भय नहीं है, मुझे तो भय उनके लिए है जो आपसे विमुख हैं, उन पर कृपा कीजिए। तो भक्तों को माया से भय थोड़ी होता है, उन्हें तो हर समय प्रभु का कृपा स्पर्श प्राप्त होता रहता है। वो बस एक बात से भयभीत होते हैं, मैं प्रभु को ना भूलूं, प्रभु का विस्मरण ना हो। ऐसे प्रभु जो व्यापक हैं, अनंत हैं, वो सूप में विराजमान हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जिन भुज बल प्रहलाद उबारे, हिरण कशिप उर फारे हो। तिन भुज पकड़ी कहे ब्रज जुवती, ठाड़े हो दुलारे हो। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकशिपु ने सताया, भगवान को असह्य हो गया।
सहन नहीं हुआ प्रभु को, प्रकट हो गए और तिनके की तरह फाड़ दिया हिरण्यकशिपु को। समस्त शक्तियों का स्वामी है, कौन सा ऐसा वरदान है जो नहीं उसने प्राप्त किया हो। सारी शक्तियां उसके अधीन हो गईं। बड़े बड़े देवता उसके सामने नृत्य करते थे। बहुत बलशाली प्रभु का पार्षद है, त्रिभुवन उसके अधीन। लेकिन उनका पुत्र श्री प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं। जब उसे सताया तो भगवान को सहन नहीं हुआ और प्रकट हो गए, उसके उदर को फाड़ दिया, तिनका तिनका करके फाड़ दिया उसे। और प्रहलाद जी से कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे विलंब हो गया, तो मैं इतना कष्ट इसने मेरे कारण दिया, मेरी भक्ति करते हो इसलिए तो मैं दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे देर हो गई। हाँ हाँ भक्त क्षमा करो, मुझे देर भई आने में, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे देर हो गई। ऐसे प्रभु इतना बलशाली हिरण्यकशिपु तिनके की तरह जिसको फाड़ दिया भगवान ने, वे प्रभु जब अपने भक्तों के अधीन होकर अवतार ग्रहण करते हैं तो ब्रज युवतियां, ब्रजवासी जन उनका कर कमल पकड़ के चलना सिखाते हैं। ऐसे खड़े हो, ऐसे चलो। लालजू गिर जाते हैं तो रोने लगते हैं, फिर पकड़ के उन्हें दुलार करके फिर चलाती हैं। ये है भक्त वत्सलता प्रभु की। सुर नर मुनि जाको ध्यान धरत है, शिव समाधि नहीं टारी हो। सोते अब सूर प्रगटया ब्रज में, गोकुल गोप बिहारी हो। सुर नर मुनि सब जिनका ध्यान करते हैं, भगवान शिव निरंतर समाधि में जिनका चिंतन करते रहते हैं, ऐसे प्रभु जिनको केवल कृपा से पाया जा सकता है, वे प्रभु जब अपने भक्तों के अधीन होते हैं, भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, अवतार धारण करते हैं, तो इतनी भक्त वत्सलता प्रभु की वर जाती है। प्रभु भी कहते हैं, क्या कर दूं तुम्हारे लिए, क्या कर दूं, कैसे सुखी होगे। प्रभु के हृदय में ही रहता है, प्रभु व्याकुल हो जाते हैं सुख पहुंचाने के लिए। वही प्रभु जिनका सब ध्यान करते हैं, जिनको सब मानते हैं, जिनसे सब कृपा की याचना करते हैं, ऐसे प्रभु अब ब्रज में प्रकट हो रहे हैं। गोकुल गोप बिहारी हो, ऐसे वृंदावन बिहारी केवल करुणा वत्सल, कृपा वत्सल हैं। ये तो हुए हमारे अवतार का प्रसंग, हमारे प्रभु का जो सच्चिदानंद में है, त्रिभुवन पति हैं, सर्व समर्थ हैं। उनका ये है ऐश्वर्य से भक्त वत्सलता का स्वरूप। श्री वसुदेव जी एक लालजू को लेके आए। ये हमारे ब्रज के रसिकों ने देखा। सूत्र रूप में श्री सुखदेव जी ने भी वर्णन किया है। डलिया में रख के पूरा चरित्र आप श्रवण किए हुए हैं और लाते हैं। यहां भी नंद भवन में श्री यशोदा मैया ने लालजू को जन्म दिया है। अब ये लीला भागवत जी में नहीं है, लेकिन श्री सुखदेव जी ने एक संकेत किया है। अब आप कहेंगे कैसे संकेत किया है? श्लोक आता है, प्रायः सबने सुना होगा। नंदस तात्मज उत्पन्ने जातो हल्लादो महामना। और वर्णन आता है कि यशोदा मैया के यहाँ महामाया का प्राकट्य हुआ, वहीं वर्णन है। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंद जी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। यदि आपने इस श्लोक तो सुना ही होगा ना। इसका प्रभाव है कि सुखदेव जी देख रहे हैं, उस लीला का विस्तार नहीं किया, लेकिन वहां देख रहे हैं कि हमारे निकुंज बिहारी प्रकट हो रहे हैं यशोदा मैया के गर्भ से। अंश रूप से वहां देवी जी तो हैं ही। जब श्री वसुदेव जी लाला को लाते हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी को जो ऐश्वर्य संपन्न प्रभु हैं प्रकट होते हैं, वही चतुर्भुज रूप से दर्शन कराया, तो इतनी हड़बड़ी में है कि देखा नहीं। तत्काल ऐसे उन्हीं लाला में पधरा दिया और उनको योग माया को उठाया, तत्काल लेकर आ गए। तो ये लीला श्री सनातन जी ने भागवत जी की टीका में वर्णन की है।
तो हमारे ये जो लालजू है ना, वो इसीलिए कभी व्रत से बाहर नहीं जाते। ये निकुंज से पधारे हैं और निरंतर लीलाएं इनकी होती रहती हैं। ये केवल अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए ही यहाँ रहते हैं। जो वृंदावन से गए, वो जो आए थे ना, वे गए, और जो नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए ना, वो यहीं रहे, वो कहीं नहीं गए। महाप्रभु कह रहे हैं, आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण। महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। अपने जो अनन्य भजन करने वाले प्रेमी जन हैं, उनको सुख पहुंचाने के लिए हमारे लाल जो प्रकट हो रहे हैं, चलो चलो उनके द्वार पे चलते हैं। आज वहां आनंद बज रहा है। बस हम प्रभु से यही प्रार्थना करें। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी होती है और भी उत्सव होते हैं, पर अब हमारे हृदय में प्रभु का प्राकट्य हो। हे प्रभु, हे नंद बाबा, श्री यशोदा मैया, आप परम उदार हैं, अहेतु की उदार हैं और बांट रहे हैं कृपा। आज हमें भी अपनी कृपा बांटिए। क्या चाहिए? हमारे हृदय में भी लालजू प्रकट हो जाए, प्रियाजू के साथ, अकेले नहीं, हमारे प्रियाजू के साथ हमारे लालजू प्रकट हो जाए। यही उत्सव में दे दीजिए। और आपको एक और बात बताएं, ये उत्सव में निश्चित आप हृदय से मांगिए, कुछ और मांग मत करना, निश्चित प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे आपका हृदय प्रभु से आनंदित हो रहा है। प्रभु आपके हृदय में अपनी अनुभूति करा रहे हैं। वे अपार कृपा में है, बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। अत्यंत कृपा समुद्र हैं। एक ही शब्द रहता है, बहुत कृपालु हैं प्रभु, बहुत कृपालु हैं। उनकी कृपा का जब अनुभव होगा ना, तो बस रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। यही मांगे प्रभु, आज हमें भी बधाई दे दीजिए। हर बार आप कृपा करते हैं, पर अब की बार हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए, हमारे हृदय कमल में आप प्रकट हुई है। यही उस उत्सव की बधाई है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।